मैंने रॉबर्ट ग्रीन का लॉ 1 मुश्किल तरीके से सीखा। मास्टर को कभी अपनी चमक से हाराओ मत। कल्पना करो, दिल्ली की एक टेक फर्म में मेरा पहला महीना, नया क्यूबिकल, नया आईडी कार्ड, बड़े सपने। मेरा मैनेजर मिस्टर खन्ना, तेज सूट, तेजतर चुप्पी। हम एक क्लाइंट डेमो के लिए तैयारी कर रहे थे। मैं देर तक रुका, कूल डैशबोर्ड्स ऐड किए, एक लाइव मॉडल भी जो ट्रायल्स में कमाल कर गया था। मेरे दिमाग में, अगर मैंने इसे क्रश कर दिया तो मैं एक स्टार हूं। डेमो डे, क्लाइंट्स से भरा कमरा। खन्ना इंट्रो शुरू करते हैं, स्थिर और सुरक्षित। फिर वो मुझे नॉड करते हैं। एनर्जी हाई, जोक्स लैंडिंग, डेटा फ्लोइंग। क्लाइंट्स तालियां बजाते हैं। एक कहता है, ये लड़का गेम चेंजर है। बाहर निकलते हुए खन्ना मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती। अगला हफ्ता, कम मीटिंग्स, कम ईमेल्स। मेरे टास्क छोटे हो गए। एक कॉलिग फुसफुसाता है, भाई तू सूरज के बहुत करीब उड़ गया। तब लॉ 1 क्लिक हुआ। ये अपनी रोशनी को कम करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि ये कैसे चमकती है। एक ऑफिस में पावर परसेप्शन है। लोग स्टेटस प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपकी ब्रिलियंस एक थ्रेट की तरह लगती है तो ये डिफेंसिवनेस पैदा करती है, मेंटरशिप नहीं। तो मैंने प्ले बदल दिया। बड़ी मीटिंग से पहले मैं खन्ना को ब्रीफ करता, सर लास्ट क्वार्टर की आपकी कहानी इस स्लाइड को नेल कर देगी। कॉल्स के दौरान मैं उन्हें सिग्नल देता, मैं मिस्टर खन्ना को स्ट्रेटेजिक व्यू लेने दूंगा। पब्लिकली उन्हें क्रेडिट देता, प्राइवेटली लर्निंग्स शेयर करता। मैजिक, उन्होंने मुझे बड़े रूम्स में लिया, मुझे टफर प्रॉब्लम्स दिए, सिखाया कि जब दरवाजा बंद होता है तो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। मैं छोटा नहीं हुआ, मैं स्मार्टर बन गया। ये है टेक अवे। दोस्तों, चमको, लेकिन मिरर को एंगल करो। अपने बॉस को पब्लिक में अच्छा दिखाओ, चुपचाप वैल्यू डिलीवर करो। एयर कवर मांगो, उन्हें स्पॉटलाइट ऑफर करो। जब मास्टर सिक्योर महसूस करता है तो आपकी ग्रोथ अनलॉक हो जाती है। ये डर नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। ग्रीन का लॉ 1 फ्लैटरी के बारे में नहीं है। टाइमिंग, क्रेडिट, इमोशनल इंटेलिजेंस। लॉन्ग गेम खेलो, ट्रस्ट बनाओ, और जब टॉप पर आपकी बारी हो, आपको याद रहेगा कि रास्ता किसने रोशन किया। मास्टर को कभी अपनी चमक से हाराओ मत, उन्हें आउटग्रो करो, ग्रेस के साथ। मित्र वे परिवार होते हैं जिन्हें आप चुनते हो जब तक पावर सामने नहीं आती। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 2। कभी दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो। क्यों? फेमिलियरिटी एक्सपेक्टेशन बढ़ाती है। कभी कभी वे आपकी सक्सेस पर हक जताते हैं। ट्विस्ट, जो सबसे करीब होते हैं स्ट्रेंजर्स से तेज कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, क्योंकि वे आपकी कमजोरियां, आपकी आदतें और आपका इतिहास जानते हैं। इसका मतलब कोल्ड पैरानोया नहीं, ये स्मार्ट डिस्टेंस है। छोटे रिस्क से लॉयल्टी टेस्ट करो, अपना सर्कल डाइवर्सिफाई करो, और बिजनेस पर्सनल लाइंस क्लियर रखो। मित्रों को सपोर्ट के लिए यूज करो, ब्लाइंड फोल्ड की तरह नहीं। बड़ा फेवर आए तो पॉज करके पूछो, उन्हें इससे क्या मिलेगा। ट्रस्ट करो, पर वेरीफाई करो। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पावर हासिल करने का सबसे तेज तरीका है जितना आप सोचते हैं से कम बोलना, जानबूझकर। आज मैं द 48 लॉज ऑफ पावर से कंसील योर इंटेंशंस को ब्रेक डाउन कर रहा हूं। क्विक, शार्प और इंसेनली यूजफुल। टिप 1, एक कवर स्टोरी यूज करें। एक हार्मलेस गोल चुनें जिसे हर कोई देख सके, जैसे मैं बस एक्सप्लोर कर रहा हूं, जबकि आपका रियल एम ऑफ द रेडार रहे। टिप 2, डिकॉयज ड्रॉप करें। छोटे ट्रू डिटेल्स शेयर करें जो मैटर नहीं करते। वे क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं, बिना डायरेक्शन बताए। ज्यादा पूछें, कम बताएं। जब आप सुनते हैं तो लोग बात करते हैं। उनकी इन्फो आपके अगले मूव को फ्यूल करती है। आपकी साइलेंस उसे प्रोटेक्ट करती है। रिजल्ट्स शोर मचाते हैं, प्लान्स रेजिस्टेंस अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ऑप्शंस ऑफर करें जो वहीं इशारा करें जहां आप चाहते हैं। दोनों चॉइसेस आपको बेनिफिट करती हैं, और आपका रियल इंटेंट उनके डिसीजन के पीछे छिपा रहता है। जब आप सरप्राइजिंग न्यूज सुनते हैं तो रिएक्शंस फ्लैट रखें। पोकर फेस इक्वल्स पावर। देर से रिवील करें, वेग रहें, चॉइसेस को शेप करें। पोकर फेस प्राइवेट रूम्स, इस लॉ का यूज करें और आप अपने मूव्स को ब्रॉडकास्ट करना बंद कर देंगे और उन्हें फिनिश करना शुरू कर देंगे। मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि मैं आगे क्या बना रहा हूं, मैं आपको तब दिखाऊंगा जब यह पूरा हो जाएगा। पावर को शांति पसंद है। यू गॉट दिस। मैं एक सिंपल रूल शेयर करने वाला हूं जो चुपचाप आपका इन्फ्लुएंस बढ़ाता है।
हमेशा जरूरत से कम बोलो। जब मैं बहुत ज्यादा बात करता हूं तो मैं लेवरेज लीक करता हूं, मैं मोटिव्स रिवील करता हूं, मैं डिबेट इनवाइट करता हूं। लेकिन जब मैं इसे शॉर्ट रखता हूं तो मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करता हूं। अपनी लास्ट मीटिंग के बारे में सोचो। सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान शायद वह नहीं था जो रैम्बलिंग कर रहा था। ये वह इंसान था जिसने एक शार्प पॉइंट बनाया, फिर रुक गया। बोलने से पहले अपनी हेडलाइन डिसाइड करो, एक सेंटेंस जो आपके पॉइंट को कैप्चर करे, फिर उसे कहो। एलिगेंट क्वेश्चंस यूज करो। बहस करने के बजाय पूछो, व्हाट वुड मेक दिस अ यस, व्हाट आर वी ऑप्टिमाइजिंग फॉर। पॉज को एम्ब्रेस करो। अपनी लाइन बोलो, रुक जाओ, साइलेंस को हेवी लिफ्टिंग करने दो। यह क्यों काम करता है? स्कैर्सिटी। जो वर्ड्स आप रैशन करते हो वे ज्यादा वैल्यूएबल लगते हैं। कम वर्ड्स, कम एंगल्स अटैक करने के लिए। क्विक एग्जांपल्स। नेगोशिएशन रीजंस बताने के बजाय कहो, गिवन द स्कोप आई एम एट 2000, फिर इंतजार करो। रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर से रेपुटेशन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसे अपनी जान से भी ज्यादा गार्ड करो। ये है हुक। आपकी रेपुटेशन डिसाइड करती है कि कौन से डोर्स आपके लिए खुलेंगे इससे पहले कि आप नॉक भी करो। हार्ड ट्रुथ वंस। लोग जल्दी जज करते हैं और उस जजमेंट को आपकी सोच से ज्यादा देर तक रखते हैं। ये फेयर नहीं है, पर ये सच है। एक स्लोपी कमेंट, एक लापरवाह पोस्ट, एक शेडी एसोसिएशन सालों की अच्छी मेहनत को ढक सकता है। तो मैं अपने नाम के चारों ओर एक खाई बनाता हूँ। मैं उन सिग्नल्स पर ध्यान देता हूँ जो मैं भेजता हूँ। मैं कैसे सामने आता हूँ, मैं किसके साथ बैठता हूँ, मैं क्या सपोर्ट करता हूँ। जब डाउट हो तो मैं मेसी होने के बजाय चुप रहता हूँ। चुप्पी शायद ही कभी आपको बर्बाद करती है, शोर अक्सर करता है। हार्ड ट्रुथ 2। अगर आप कहानी को कंट्रोल नहीं करते तो आपके दुश्मन करेंगे। रेपुटेशन एक नैरेटिव है। मैं अफवाहों से जल्दी आगे बढ़ता हूँ। छोटी गलतियों को बड़ा होने से पहले ही ऑन करता हूँ। मैं गलत बातों को रेंट्स के बजाय एविडेंस के साथ ठीक करता हूँ। मैं एक मैसेज चुनता हूँ और उसे तब तक रिपीट करता हूँ जब तक वह स्टिक न हो जाए। और जब अटैक होता है तो मैं कीचड़ में नहीं लड़ता, मैं कोर को डिफेंड करता हूँ, फिर अपनी वैल्यू पर रिडायरेक्ट करता हूँ। हार्ड ट्रुथ 3। रेपुटेशन कंपाउंड होती है लोगों, पैटर्न्स और पेशेंस के जरिए। मैं ऊपर वालों के साथ कोलैबोरेट करके क्रेडिट लेता हूँ और केओस से दूर रहकर इसे प्रोटेक्ट करता हूँ। मैं छोटे प्रॉमिसेस करता हूँ और बड़ा डिलीवर करता हूँ। मैं जीत को डॉक्यूमेंट करता हूँ, डींगें मारने के लिए नहीं, बल्कि एक विजिबल पैटर्न बनाने के लिए। भरोसेमंद, कंसिस्टेंट, क्लीन। समय के साथ वह पैटर्न एक आर्मर बन जाता है जिसे मुझे पहनना नहीं पड़ता, वह मुझे पहनता है। टैक्टिक्स जो आप आज यूज कर सकते हैं। अपनी डिजिटल फुटप्रिंट को ऑडिट करो। स्लोपी चीजें डिलीट करो। 3 एडजेक्टिव्स चुनो जो आप चाहते हो कि लोग फील करें। उन्हें रोज जियो। पोस्ट करने से पहले पूछो, क्या फ्यूचर में मुझे इसके लिए थैंक यू कहेगा? जब आपसे गलती हो तो जल्दी से स्पेसिफिक फिक्स करो, फिर आगे बढ़ो। पावर में आपको वह नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हो, आपको वह मिलता है जो आपकी रेपुटेशन अलाउ करती है। इसे अपनी जान से भी ज्यादा गार्ड करो और ये आपको वापस गार्ड करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। धन्यवाद।